मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके स्टूडेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हम इसे म्यू से डिनोट करते हैं, कभी कभी एन से डिनोट भी करते हैं। म्यू से डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन करते हैं कि जब लाइट होती है, जब बेंडिंग ऑफ लाइट होती है वो रिफ्रैक्शन होता है। जब लाइट एक मीडियम से सेकंड मीडियम में ट्रेवल करती है तो क्या होती है, थोड़ी सी बेंड हो जाती है। यदि क्या होता है, यदि जब लाइट होती है रेयर या बहुत खाली मीडियम में एंटर होती है, यानी बहुत खाली जगह है, यहाँ पे कोई पार्टिकल्स यदि वैक्यूम में एंटर करती है तो लाइट सी स्पीड से निकल जाती है। यानी लाइट यदि एक मीडियम से सेकंड मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो यदि ये सेम मीडियम है तो लाइट सीधी ही निकल जाएगी, कोई मीडियम चेंज नहीं है। लेकिन यदि मीडियम चेंज हो रहा है, यदि मीडियम सपोज मीडियम चेंज हो रहा है तो इसमें क्या होगी, यदि हम रेयर से डेंसर में जाते हैं तो मीडियम चेंज होता है। तो ये आपको पता है कि सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल होता है, दिस इज नॉर्मल और दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे। तो ये क्या होगा, ये दिस इज नॉर्मल, दिस इज रेयर मीडियम, दिस इज डेंसर मीडियम, दिस इज एयर और वैक्यूम और ये वाटर। तो नेचुरल एयर जो है वो रेयर होगा, उसमें बहुत खाली स्पेस होगी, उसमें लाइट बहुत स्पीड से ट्रेवल करेगी, सीधी ट्रेवल करेगी होगी, उसको किसी से जद्दोजहद लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी, सीधी निकल जाएगी। लेकिन जब डेंसर मीडियम में आएगी स्टूडेंट तो उसको थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी ट्रेवल करने में, उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। तो जब रेयर से डेंसर मीडियम में आती है लाइट थोड़ी बैंड हो जाती है टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो क्या होगी, इसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो ये इसको हम सोचे सीधी वाली सीधी जाती तो क्या होती है, यू टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये टूवर्ड्स नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी इधर एंटर इसे बैंड हो जाती है। तो ये कि लाइट ऑफ स्पीड जो हम देखते हैं, ये रेयर जब मीडियम चेंज होता है लाइट ऑफ स्पीड चेंज हो जाती है। तो इसको हम अक्सर लाइट ऑफ स्पीड को बोलते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी। ओके, तो व्हाट इज ऑप्टिकल डेंसिटी? जो लाइट को जो हम बात कर रहे हैं एक्चुअली ऑप्टिकल, ऑप्टिक्स मींस लाइट की जब बात करते हैं तो किससे मेजर किया जाता है, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मेजर किया जाता है। ओके स्टूडेंट, तो हम देखते हैं जब रेयर मीडियम में जब लाइट की स्पीड क्या होती है, रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट क्योंकि रेयर मीडियम कहते हैं बहुत खाली है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, फास्ट, क्योंकि जो लाइट है वो बहुत तेजी से मूव करेगी, ट्रेवल तेज करेगी। और मीडियम में क्या होगा स्टूडेंट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, स्लो होगी। स्लो क्यों होगी, क्योंकि उसको ट्रेवल करने के लिए थोड़े से पार्टिकल को साइड में करना पड़ेगा, उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। यदि हम अपनी गाड़ी चलाते हैं, हम बहुत खाली चलते हैं, गाड़ी की स्पीड क्या होती है 80-100 के आसपास स्पीड होती है। लेकिन जब हम मड में या बहुत रश वाले एरिया में गाड़ी चलाते हैं तो हमारी गाड़ी की स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं कि जब मीडियम चेंज हो जाता है तो गाड़ी की स्पीड जो होती है चेंज होती है। जब रेयर से खाली जगह से डेंस एरिया में जाते हैं तो स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। तो इसको हम किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मेजर करते हैं, किससे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मेजर करते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी। अब ऑप्टिकल डेंसिटी होती है म्यू होती है। तो जब म्यू ज्यादा होगी यानी डेंसिटी ज्यादा होगी यानी हाई होगा, जब ये ज्यादा होगी यानी हाई होगी तो क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, तो डेंसिटी ज्यादा होगी तो स्पीड ऑफ लाइट स्लो हो जाएगी। तो क्या होता है, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी यानी स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगी। ओके, और जब म्यू यानी एन कम होगा यानी डेंसिटी कम हो जाएगी तो स्पीड ऑफ लाइट ये लो होगी, तो क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, बढ़ जाएगी, डेंसिटी हाई हो जाएगी। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी या तेज हो जाएगी या फास्ट हो जाएगी। तो वी क्या होगा, तेज हो जाएगी। सिंपल एज दैट। जब स्पीड ज्यादा कब होगी, जब खाली जगह होगी, और स्पीड कम होगी जब बहुत भीड़ होगी। तो जब वेलोसिटी जब ये क्या होगा, म्यू या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या ऑप्टिकल डेंसिटी जो है जब ये ज्यादा होगी तो क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम हो जाएगी। और जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी तो क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट हाई हो जाएगी। तो हम देखते हैं इसको। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि म्यू या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मेजर करते हैं म्यू किसी का मतलब, ये स्पीड ऑफ v1 और स्पीड ऑफ v2 यानी एक मीडियम से सेकंड मीडियम में। ये सब आप देखिएगा, ये सरफेस है, ये सरफेस, ये क्या है, मीडियम 1, मीडियम 1, ये मीडियम 2। ओके, ये मीडियम 1 है, मीडियम 2। जब लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में ट्रेवल करती है, ये नॉर्मल,
मीडियम 2 में ट्रेवल करती है, यानी रेयर से डेंसर मीडियम में या डेंसर रेयर मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है। तो ये यहाँ क्या है, ये v1 ये v2 है, ये क्या हो, ये μ1 है और ये μ2 है। तो हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स को, ये क्या है मीडियम, एक मीडियम, ये सेकंड मीडियम है। तो इसकी तुलना में रेस्पेक्ट टू ये कितना डेंस है ये पता लगाते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। इसके कंपैरिजन में ये कितना डेंस है, मीडियम 1 की कंपैरिजन में मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू कितना ज्यादा मीडियम 1 से कितना डेंस है ये पता लगाते हैं। देखते जब लाइट जब सेकंड मीडियम में एंटर करती है तो उसकी स्पीड रेयर मीडियम में क्या होती है, सेकंड मीडियम में क्या होती है, यानी इसका जो मीडियम फर्स्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा μ1 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम में क्या होगा μ2। अब मैंने बताया कि जब डेंसिटी बढ़ती है तो क्या होता है कि उसकी स्पीड ऑफ लाइट क्या कम हो जाती है, तो क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी या स्पीड, यानी ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये म्यू बढ़ेगा तो क्या होगा, v स्पीड कम हो जाएगी, और जब ये बढ़ेगा तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक दूसरे को, ओके। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब कि एक चीज बढ़ती है दूसरी चीज कम हो जाती है। अब एक मीडियम से सेकंड मीडियम में लाइट एंटर हो रही होगी स्टूडेंट, तो हमें देखते हैं कि इस मीडियम की कंपैरिजन में ये कितना डेंस है, यानी इसके रेस्पेक्ट में ये कितना डेंस है ये पता लगाना है हमें। हम क्या लिखेंगे, μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, यानी मीडियम इसके 1 की तुलना में कितना भारी है। तो किसके रेस्पेक्ट में, किसकी तुलना में, मीडियम 1 की तुलना में ये कितना भारी है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे v1 अपॉन v2, और ये यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं ये μ1, यानी इसके कंपैरिजन में ये कितना डेंस है। तो आप ऐसे लिख दीजिए स्टूडेंट्स, ओके। μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम सेकंड रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 और इक्वल्स टू v1 अपॉन v2। देखिए मीडियम 1 में उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसकी मीडियम इसकी सेकंड की वेलोसिटी क्या है। तो हम ये अब ये निकालने में हम बता सकते हैं क्या पता चलता है स्टूडेंट, पता चलता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 क्या होगा, v1 अपॉन v2। तो क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू इसकी तुलना में मीडियम 2 किसकी तुलना में, मीडियम 1 की तुलना में कितना डेंस है। इससे पता है कि एक मीडियम, हमने बोला कि लाइट स्पीड सीधी जा रही है, एक सेकंड मीडियम में बहुत डेंस है, रेयर है, तो कितना डेंस है इसका पता हम किससे लगाएंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। हम एक न्यूमेरिकल कैरेक्टर से देखते हैं कितना लगता है कितना है। आपको पता है कि जो वैक्यूम होता है उसमें स्पीड ऑफ लाइट सबसे तेज होती है। क्यों होती है, क्योंकि उसमें कोई पार्टिकल्स, वैक्यूम में कुछ भी नहीं होता, तो वो बिल्कुल स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा होती है, और रादर देन ग्लास और किसी भी चीज में जाए तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट थोड़ी कम हो जाती है, डेंस हो जाती है। तो हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं, एक वेलोसिटी, ओके, तो देखते हैं वैक्यूम में क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ये ग्लास में क्या है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हमारा क्या फॉर्मूला था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, इक्वल्स टू क्या था, v1 अपॉन v2। तो v1 क्या है हमारा, तो हम क्या लिखेंगे, v1 क्या वैक्यूम में क्या है, वैक्यूम अपॉन ग्लास, तो वैक्यूम में कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन ग्लास पे क्या है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ओके। ये देखते हैं हम लोग, 3 × 10⁸ अपॉन 2 × 10⁸ कैंसल, तो कितना होगा 3/2 इक्वल्स टू 1.5। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आया। इसका मतलब है कि जब स्पीड ऑफ लाइट 1.5 से पता चलता है कि जो ग्लास है वो वैक्यूम से 1.5 टाइम क्या होता है, मोर थिक है, थिक होती है।